ठीक है। तो आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं पूर्व के भांति वेदांत सार के अध्ययन अध्यापन क्रम में। आप सभी प्रतिभागियों का, जिज्ञासुओं को यहाँ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि यह कार्यक्रम, अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के भारतीय दर्शन विभागांतर्गत उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत गत वर्ष भी संपादित हुआ, इस वर्ष भी संपादित हुआ है। एक शास्त्राध्ययनोपक्रम है जिसमें हम सब तत्तद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग पुनः पूर्व के भांति उपस्थित हुए हैं वेदांत शास्त्र के अध्ययन क्रम में, उसमें भी वेदांत सार के अध्ययन क्रम में उपस्थित हुए हैं। इसके पूर्व अभी भाष्य भामती की चर्चा चल रही थी, पाठ चल रहा था। हम प्रायः पाठ ही चर्चा ही बोलते हैं, वो किन्हीं कारणों से वो चर्चा भी रुकी हुई है, उसको पुनः हम लोग प्रारंभ करेंगे। एक दो दिन से हम लोग इस वेदांत सार को प्रारंभ किए हुए। इस अध्ययन अध्यापन क्रम में आप सभी सुविज्ञ श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल हम लोगों ने विचार किया वेदांत शब्द के ऊपर। वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारीणि शारीरक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेवानुबन्धैः तदवत्ता सिद्धेर्न ते पृथगालोचनीयाः। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया। यह वेदांत सार नामक जो प्रकरण ग्रंथ विशेष है, वेदांतीय जो अनुबंध चतुष्टय है, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, उनके द्वारा ही इसकी भी अनुबंधवत्ता सिद्ध होती है। अनुबंध का मतलब होता है विचारणीय अंग। जो वेदांत के विचारणीय अंग हैं, वही अंग इसके भी हैं। तदतिरिक्त ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की चर्चा नहीं करता। ठीक है, ये वेदांत सार प्रकरण ग्रंथ भी उस वेदांतीय अनुबंधों की ही चर्चा करता है। शरीरत्रय, उसके अवान्तर, उसके अंतर्गत बहुत सारी चर्चाएं हैं, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, जीवन मुक्ति इत्यादि, इन सब की ही चर्चा करता है। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि इसका अनुबंध कुछ दूसरा है। तदीयैः एव अनुबंधैः, यानी वेदांतीयैः एव अनुबंधैः तदवत्ता सिद्धेः। तदवत्ता सिद्धेः मतलब अनुबंधवत्ता सिद्धेः न ते पृथगालोचनीयाः। यह ग्रंथ वेदांत सार नामक ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ या एतादृश अन्य भी ग्रंथ अलग हैं, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेदांतीय अनुबंधों के द्वारा ही इसकी भी अनुबंधवत्ता सिद्ध होती है। तो अब वहां अनुबंध शब्द का प्रयोग हुआ, तदीयैरेवानुबन्धैः। अब ये अनुबंध है क्या, वो विचारणीय अंग क्या है? कह रहे अनुबंध चतुष्टयम, यानी तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। यही वेदांत के अनुबंध है। चार अनुबंध है। पहला अधिकारी, दूसरा विषय, तीसरा संबंध, चौथा प्रयोजन। तत्र, तत्र मतलब वेदांते, अनुबंधः अनुबध्यते अनेन इति अनुबंधः, करण अर्थ में घय प्रत्यय, या चार हैं तो अनुबंध्यन्ते अनेन इति अनुबंधाः। ठीक है, तेषां चतुष्टयम, अनुबंध चतुष्टयम। ठीक है, चार अनुबंध कौन? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। क्रमशः इनका निरूपण करेंगे। एक छोटी सी चर्चा यहाँ होती है कि एक जब महाभाष्यकार व्याकरण के मुख्य प्रयोजन की चर्चा करते हैं, रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम, 5 मुख्य प्रयोजन है और 13 गौण प्रयोजन है व्याकरण के। तो वहां रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम एक वचन का प्रयोग करते हैं, और यहाँ 4 है, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजनानि। ये बात कहीं एक वचन, कहीं बहुवचन का प्रयोग, यह बात
कुछ अटपटी सी लग रही है, इसका समाधान क्या है? तो काम करना बड़ा कठिन था, उसके बाद व्याकरण में एक अटेंडेंस आ रही थी सूत्र कि है, इतने लोग एक प्लेटफॉर्म पे व्याकरण कैसे में ले एक आए। सूत्र है, नपुंसकम अनपुंसके नैक वच्चास्य अन्यतरस्याम। सूत्र है नपुंसकम अनपुंसके नैक वच्चास्य अन्यतरस्याम, यानी एकवत भाव वैकल्पिकेन है। आप प्रयोजनम भी कह सकते हैं, प्रयोजनानि भी कह सकते हैं। यानी रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम, एक उसका उदाहरण एक वचन का, बहुवचन का प्रयोग उदाहरण ये मिल जाएगा। तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, ठीक है। प्रयुज्यते अनेन प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? वेदांत का मुख्य प्रयोजन है यद अवगतम सत्स्ववृत्तितयेस्यते तद्विविधम मुख्यम गौणं चेति, ठीक है। मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन, यानी दूसरे शब्दों में हम बोले तो मोक्ष तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च, स्वयं आगे आचार्य कहेंगे सदानंदयति। जीव ब्रह्मैक्य गत जो अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति करना ही यही वेदांत का प्रयोजन है, मोक्ष। यानी दूसरे शब्दों में कहें अनर्थ निवृत्ति निरतिशय ब्रह्मानंदा वाप्तिश्च, अनर्थ की निवृत्ति और निरतिशय ब्रह्मानंद की अवाप्ति, ठीक है। सुख दुखा भाव मुख्य प्रयोजनम तदन्यतर साधनम व गौण प्रयोजनम, प्रयोजन दो प्रकार का, यदवगतम सत स्ववृत्ति तयस्यते, ये उसका प्रयोजन का लक्षण। यदवगतम, यद ज्ञातम सत, स्ववृत्ति तयस्यते, मतलब स्ववृत्ति तयस्यते, स्ववृत्तितया इस्यते, मुझे यह वस्तु प्राप्त हो, इस प्रकार की इच्छा, यही प्रयोजन है, ठीक है। मोक्ष के लिए, निःश्रेयस के लिए सारे ग्रंथों की रचना होती है, सबका विलय विनियोग उसी में है, निःश्रेयस मोक्ष में है, परम प्रयोजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैटर हैं, बहुत सारे तत्व हैं, सबकी चर्चा यथाक्रम हम लोग करते रहे, ठीक है। तो मुख्य पर दो भेद हुए, अब प्रयोजन की बात चल रही है तो उसको कर बता दे। तो मुख्य प्रयोजन गौण प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन क्या है? सुख दुखा भाव, सुख मुख्य प्रयोजन है, दुख का अभाव मुख्य प्रयोजन है। तदन्यतर साधन, तदन्यतर साधन मतलब सुख का साधन, सुख का साधन क्या है? यागादि। दुखा भाव का साधन क्या है? प्रायश्चित्त आदि। यह गौण प्रयोजन। सुख भी दो प्रकार का है, एक सातिशय, एक निरतिशय सुख। विषयानुषंग जनित जो सुख है उसको सातिशय बोलते हैं, और ब्रह्म जो है वो निरतिशय सुख है। निरतिशय सुख इसलिए बोलते हैं, इसलिए कि उसके आनंद के अलावा, उसके सुख के अलावा किसी का बढ़कर सुख नहीं है। निर्गतः अतिशय यस्मात्, उच्चावचता जहां ना हो, निम्नोन्नता ना हो, ऊर्ध्वाधत न हो, मतलब कम बेसी, मतलब जहां अतिशय की पराकाष्ठा हो, उसी को बोलते हैं निरतिशय, ठीक है। निर्गत अतिशय, ऐसे तो शब्द सा अर्थ होता है निर्गत अतिशय यस्मात्, तत्र सर्वज्ञ, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम योग सूत्र। सर्वज्ञता का बीज क्या है? निरतिशय होना, काष्ठा की प्राप्ति, उससे बढ़कर किसी का सुख नहीं है, किसी का आनंद नहीं है, वो आनंदमय है, आनंद प्रचुर वाला है। और यह मुख्य प्रयोजन, यह जो प्रयोजन है नित्य है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसमें मोक्ष जो है परम पुरुषार्थ है। आचार्य धर्मराजा ध्वनीन्द्र कहते हैं, यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थः न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुत्या तस्य नित्यत्वावगमात् इतरेषां त्रयाणां तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितः लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च नित्यत्वावगमात्। फिर वहां चकार से क्या लेते हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान का भी ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा इतर जो है मोक्ष से भिन्न, कौन? धर्म अर्थ काम, उसमें अनित्यत्व का अवगम होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है। और अनुमान से भी, चेन अनुमान संग्रह,
क्या अनुमान? धर्मः अनित्यः सातिशयत्वात्, क्योंकि इनसे बढ़ के इनका धर्म हो सकता है। भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो एक गगरा चढ़ाता है, तो अतिशय हो सकता है। ठीक है, तो ये सब सारे क्या है? अनित्य। वह नश पुनरावर्त, एक बार जिसको मोक्ष प्राप्त हुआ, जो मुक्त हुआ, वो फिर इस संसार में आने वाला नहीं है। खैर, व्युत्क्रम से व्याख्या हो गई मोक्ष, ठीक है, व्युत्क्रम से ही व्याख्या करेंगे। उसके बाद संबंध। संबंध क्या है? तो दो वस्तुओं का संबंध। नहीं कहते कि आप में, आपसे और इनका क्या संबंध है? गुरु शिष्य संबंध है, हाँ? अन्य भी रिश्तेदारी हो सकता है, वो उनके ये लगते होंगे, वो उनके ये लगते होंगे, इत्यादि। संबंध का मौलिक अर्थ वही लेकर चलना है। संबंध मतलब बोध्य बोधक भाव, जिसको हम प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधी भी बोलते हैं। यानी वेदांत शास्त्र क्या हुआ? प्रतिपादक हुआ, और वह प्रतिपाद्य हुआ। कौन? ब्रह्म, जिसको हम आत्मा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, प्रत्येगात्मा। ठीक है, ये बोध्य बोधक भाव, लक्ष्य लक्षण भाव ये भी कह सकते हैं। उसके बाद नहीं, उसके पहले विषय। विषय क्या है? तो जीव ब्रह्म का ऐक्य प्रतिपादन करना। सारे श्रुति वाक्यों का किसमें तात्पर्य है? जीवात्मा परमात्मा के एकता में। ठीक है, और अधिकारी, अब अधिकारी की चर्चा यहां कर रहे हैं। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। प्रमाता अधिकारी। आप लोग यदि संस्कृतम भारतम नामक एक फेसबुक समूह है, उस पर देखेंगे तो गत वर्ष मैंने इसी लॉकडाउन के समय अर्थ संग्रह का अध्ययन अध्यापन कराया। तो उस अध्ययन अध्यापन क्रम में हम लोगों ने विचार किया था अधिकारी विधि पे। विधि का निरूपण वहां 3 प्रकार से हुआ। एक गुण विधि, विशिष्ट विधि, फिर दूसरा प्रकार विधि चतुर्विध, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। उसके बाद एक और प्रकार है अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि। तो द्वितीय प्रकार में जब हम उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, उसके बाद प्रयोग विधि का निरूपण न, प्रयोग, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि, वहां सबसे लास्ट में अधिकार विधि का निरूपण होता है। तो जब अधिकार विधि का निरूपण करते हैं, वहीं से हम अधिकारी का अर्थ ले लेंगे। सामान्यतः सब जानते होंगे कि अधिकारी का मतलब क्या। लोक भाषा में अधिकारी का मतलब स्वामी, उस फल भोक्ता, उसका मालिक। ठीक है, ये अर्थ होता है। यानी अधिकार विधि के विषय में आचार्य ने कहा, लोगाक्षी भास्कर ने, कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। कर्मजन्य फल स्वाम्यम नाम कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम। हमको ज्यादा दूर तक नहीं जाना है। कर्मजन्य फल स्वामी अधिकारी। ठीक है, कर्मजन्य फल स्वामी। जैसे कर्म क्या है? होमादि याग आदि। उससे जन्य फल क्या है? आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसका अधिकारी कौन होगा? स्वामी कौन है? जो उसका अनुष्ठान कर रहा है, वही अधिकारी है। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधक विधि अधिकार विधि हो गई। कर्मजन्य फल स्वामी अधिकारी। ठीक है, तो उसी अधिकारी की यहां चर्चा हो रही है। ठीक है, तो यानी अधिकारी का मतलब क्या? यहाँ वेदांत अधिकारी, ब्रह्म विद्या में कौन अधिकारी है, इसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, ब्रह्म विद्या का कौन अधिकारी है? कौन वेदांत तत्व को जान सकता है? किसको वेदांत का उपदेश दिया जाए? कौन इसके लायक है? ठीक है, तो अभी चर्चा कर। सबको वेदांत नहीं पढ़ाया जा सकता। उसी अधिकारी का
मतलब विवेचन करते हुए उसके गुणों का आख्यान किया जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए, इन इन गुणों से युक्त होना चाहिए उसको। ठीक है, क्या? अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन। देखिए, विधिवत अधीतः वेद वेदांगः येन इति विधिवत अधीत वेद वेदांगः तस्य भावं तेन इति विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन। जिस विधिवत मतलब विधि अनुलंघ्य इति विधिवत, विधि का उल्लंघन न करके, यानी शास्त्र विधि अनुत्सृज्य, शास्त्र विधि का उत्सर्ग न करते हुए, त्याग न करते हुए, शास्त्रोक्त रीति से चलते हुए। ठीक है, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति यजति सुये यजामहं करोति नानु याजेसु। ठीक है, न कलंजम भक्षयेत। और ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उपदिष्टव्य है, गृहस्थी को क्या उपदिष्टव्य है, सन्यासी को क्या है, वानप्रस्थी को क्या है, जो शास्त्रों में विधि बतलाई गई है, एक क्रम बतलाया गया। अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, जो एक नियम कानून रूल रेगुलेशन बनाया गया, उसका उल्लंघन न करते हुए क्या बेटा? जिसने वेद वेदांग का अध्ययन किया है वही अधिकारी है। ठीक है, विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन और आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः। अब देखिए, एक बात यहां बतानी है, पहले सामान्य अर्थ कर। आपाततः यानी सामान्यतः जिसने अधिगत अखिल वेदार्थ, संपूर्ण वेदार्थ, यानी वेदार्थ मतलब वेदस्य अर्थ तात्पर्य, वेदार्थ का जिसने अधिगम कर लिया, यानी अधिगतः अखिलः निखिलः समग्रः वेदस्य अर्थः तात्पर्यं येन इति अधिगत अखिल वेदार्थ, यानी जिसने अधिगत कर लिया है संपूर्ण वेदार्थ को। आपाततः सामान्यतः। अब यहां बात ये चली, एक पूर्व पक्ष हो सकता है, मैं सोत्प्रेक्षित बुद्धि से कह रहा हूं, शायद अन्यत्र कहीं चर्चा हो या ना हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको नहीं मिला। सामान्य रूप से आप समझिए, अभी चर्चा हुई विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, जिसने विधिवत वेद वेदांग का अध्ययन किया। फिर आगे कह रहे हैं आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ। आपाततः मतलब सामान्यतः जिसने अखिल वेदार्थ को समझ लिया। अब ये दोनों बातें विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन कर रही है, दोनों मतलब विरोधी अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। आप कह रहे हो पहले कि जिसने विधिवत वेद वेदांग का अध्ययन किया, एक बात। दूसरी बात, जिसने सामान्यतया संपूर्ण वेदार्थ को जान लिया। एक जगह विधिवत, एक जगह सामान्य। इसका मतलब क्या? तो इसका समाधान इस प्रकार से कर लेना चाहिए। क्या? हाँ, जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे मन में ये प्रश्न था, मैं बहुत परेशान हुआ कि इसका क्या समाधान हो। तत्त ग्रंथ देखा, तमाम टीकाओं को देखा, कुछ नहीं मिला हमको। अब हमारी जिज्ञासा जो थी, जिज्ञासा का ये प्रश्न का उत्तर न मिले तो जो हमारा कौतूहल था उसकी समाप्ति कैसे हो। तो मैंने विचार किया। क्या विचार किया? आप ध्यान दिए होंगे, यदि आप प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ जो भट्टोजी दीक्षित का है उसको आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं बता रहा हूं, वहां प्रौढ़ की परिभाषा करते हैं आचार्य धर्मराजा हरि दीक्षित, उनके पौत्र है, शब्द रत्नकार। प्रौढ़ पंचा सकल दर्शनार्थ महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्वम। तो वहां चर्चा होती है। सामान्य रूप से इसका अर्थ हुआ कि प्रौढ़ उसे कहते हैं जो संपूर्ण दर्शनों को पढ़ लिया हो और महाभाष्य के गूढ़ अर्थों को जान लिया, उसे बोलते हैं प्रौढ़। और उसके मन को रमण कराने वाली यह प्रौढ़ मनोरमा है। ठीक है, रमयती रमा प्रौढ़ा, रमयती रमा प्रौढ़ मनसाम रमा इति प्रौढ़ मनोरमा। ठीक है, तो उनके मन को रमण कराने वाली है। तो बात ही चलती है कि जो संपूर्ण सकल दर्शन को पढ़ लिया, महाभाष्य के गूढ़ार्थ को जान गया, वो क्यों पढ़ने आएगा?
ये आपकी प्रौढ़ मनोरमा क्यों पढ़ेगा? तो इस प्रकार की विप्रतिपत्ति होती है, तो उसका समाधान देते हैं कि नहीं, शकल शब्द का हम दर्शन के साथ अन्वय न करके महाभाष्य के साथ अन्वय करेंगे। तो स्वरूप क्या बनेगा? प्रौढ़त्वंचा दर्शन शकल महाभाष्यार्थ गूढ़ार्थ ज्ञानवत्वम। तो फिर भी प्रतिपत्ति होगी। तो जो संपूर्ण महाभाष्य के गूढ़ार्थ को जान गया, सकल पद उसके साथ जोड़ दिए, तो जो संपूर्ण महाभाष्य के गूढ़ अर्थ को जान गया वो आपकी प्रौढ़ मनोरमा पढ़ने क्यों आएगा? तो उसका समाधान उन्होंने दिया। वहां चर्चा चलती है कि नहीं, सकल महाभाष्य का गूढ़ार्थ का मतलब सिद्धांत कौमुदी, क्योंकि सारे जो जितने अभी 85 यानी उपलब्ध है, बाकी सब तो वो बकरी खा गई, अजाभक्षति। तो सकल महाभाष्य का जो गूढ़ है वो सिद्धांत कौमुदी में आपको मिल जाएगा 4000 सूत्रों। अब इसको पढ़ने के बाद, सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने के बाद प्रौढ़ मनोरमा वह पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इसलिए शकल पद व्यर्थ नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार यहां हम अर्थ लगाएंगे कि जिसने विधिवत वेद वेदांग का अध्ययन किया, शास्त्र विधि का उल्लंघन न करते हुए, और सामान्यतया संपूर्ण वेदार्थ को जान गया, संपूर्ण वेदार्थ को जान गया यानी वेद के अलावा, वेद वेदांग के अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, इन सब के अलावा भी है कुछ पुराणादि हैं, ठीक है, पुराणादि हैं। तो इनको जिसने, इनके भाव को, इनके तात्पर्य को, इनके तत्व को जिसने समझ लिया, सामान्यतया, जरूरी नहीं कि यहाँ विधिवत हो, विधिवत उसमें होना चाहिए। कहाँ? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते पाणिनीय शिक्षा। इनका विधिवत अध्ययन हो, चारों वेद और षड आपका वेदांत, ठीक है, इनका विधिवत अध्ययन हो, पुराण आदि जो है उनका सामान्य रूप से उनके तात्पर्य को समझ जो गया वही वेदांत का अधिकारी, ठीक है। इस प्रकार समाधान कर लेना चाहिए, ठीक है। विधिवत और सामान्य दोनों बातों में जो विरोध की प्रतीति हो रही है कोई विरोध नहीं है, ठीक है। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः। फिर आगे क्या करें? अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता, ठीक है। अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, जो इस जन्म में अथवा जन्मांतर, जन्मांतर से यहाँ पूर्व जन्म लेना है। क्यों? अन्य जन्म जन्मांतरम तस्मिन जन्मांतरे, तो जन्मांतर क्या हो सकता है? आने वाला भी जन्म हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ जन्मांतर से क्या लेना है? पूर्व जन्म। क्यों ऐसा अर्थ लेंगे? क्योंकि आगे की व्याख्या बैठा नहीं है। क्या व्याख्या है? काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। काम्य निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म होते हैं जैसे ज्योतिषोमादि आचार्य व्याख्या करेंगे, निषिद्ध कर्म इत्यादि का हनन कर्म। तो काम्य जाना पड़ेगा, बाहर है, आवाज नहीं है उसी में, मतलब अपना 600 से ज्यादा वाले। हाँ तो कहाँ है वो? तो बंद है ना। एक मिनट, ठीक है। तो हाँ, इस जन्म में तो काम में कुछ कर्म होते हैं, कुछ निषिद्ध कर्म होते हैं, तो उनका काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, परित्याग करके, तो परित्याग कर्म भविष्य जन्मांतर से लेंगे। यदि भविष्य का जन्म, तो अभी वो त्याग कैसे करेगा? जब उस जन्म में आया ही नहीं तो त्याग कैसे करेगा? जब आपके पास पैसा हो तब ना आप दान दोगे। यदि पैसा ही नहीं, ये कहेगा कि पैसा आएगा तो देंगे, ये तो अजीबोगरीब बात हुई। काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम में कर्म, निषिद्ध कर्म, इनका परित्याग करके, परित्याग करके यानी पूर्व जन्म,
जन्मांतर से हम क्या क्या लेंगे? पूर्व जन्म में, यानी इस जन्म में और पूर्व जन्म में। ठीक है, अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम्य कर्म निषिद्ध कर्म का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म और उपासना कर्म, इनका अनुष्ठान करके, बार बार अनुष्ठान करके, निर्गत निखिल कल्मषतया, निर्गतानि निखिलानि कल्मषानि पापानि यस्मात् इति, निर्गत निखिल कल्मषः तस्य भावं तया निर्गत निखिल कल्मषतया, इन ये सब कर्मों का अनुष्ठान करेगा, यानी काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम का परित्याग करके, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठान, इनके अनुष्ठान से क्या होगा? उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो जब पाप नष्ट हो जाएगा तो उसका अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, कलबल छल से रहित होगा, राग द्वेष इत्यादि से रहित होगा। निर्गत निखिल कलमषतया नितांत निर्मल स्वांत, नितांत निर्मल स्वांत में हेतु क्या है? निर्गत निखिल कलमषतया, निर्गत निखिल कलमषतया नितांत निर्मल स्वांत, संपूर्ण कलमश के दूर हो जाने पर, पाप कलमश मतलब पाप, तपसा कलमश संबंधी संपूर्ण पापों के दूर हो जाने पर जो नितांत निर्मल स्वांत है और जो साधन चतुष्टय संपन्न है, साधन चतुष्टय यानी उसकी भी व्याख्या आचार्य करेंगे आगे। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, क्षमादिष्टक संपत्ति मुमुक्षुत्वम। ठीक है, साधन चतुष्टय संपन्न जो है वही प्रमाता है, वही अधिकारी है, वही वेदांताधिकारी है। ठीक है, एक बार पंक्ति का पुनः वाचन कर दूं। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदान गत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमषतया निदांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। ठीक है, अब अधिकारी का निरूपण करते समय कुछ बातों को रखा गया आचार्य के द्वारा, सदानंद जी के द्वारा। उन्हीं बातों को और स्पष्ट कर रहे हैं। काम्य कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना क्या है, इन सब की चर्चा करेंगे। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्ठोमादीनि, काम्य कर्म क्या है? काम्य मतलब इच्छावशात किया गया कि मुझे यह वस्तु प्राप्त हो। दन्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, ज्योतिष्ठोमादि, दर्श पूर्णमासादि, वाजपेयादि, अश्वमेध इत्यादि, ये सारे क्या है? काम्य कर्म। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि, स्वर्गादि जो इष्ट, किसी को राजगद्दी की अभिलाषा होती है तो क्या करता है? जब तक होमादि कराता है। नहीं, नेता लोग क्या करते हैं? उनको विजय चाहिए, उनको गद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो अखंड हरिकीर्तन, रामायण, रामचरितमानस का पाठ, तो ये जप वो जप चलता रहता है। ठीक है, तो काम्य कर्म है, सकाम कर्म जिसको हम बोलते हैं। एक निष्काम होता है, एक सकाम। ये सकाम है, कामना से प्रभावित होकर के, इच्छा से प्रभावित होकर के, अभिप्सित वस्तु की उनको प्राप्ति हो। उसके पहले भगवान को पूछे या ना पूछे, लेकिन उस समय पूछेंगे। ठीक है, तो काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि, आदि से क्या लेंगे? राजगद्दी इत्यादि, राज तिलक इत्यादि, अभिषेक इत्यादि। ठीक है, कि इनके साधन कौन? तो ज्योतिष्ठोमादि, आदि से क्या लेंगे? दर्श पूर्ण मास मानिए, अश्वमेध याग मानिए, वाजपेय याग मानिए इत्यादि। ठीक है, ये सारे क्या है? काम्य कर्म है। ठीक है, अभिप्सित वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ज्योतिष्ठोमादि। निषिद्धानि, निषिद्ध कर्म क्या है? नरकादि अनिष्ट साधनानि, ब्राह्मण हननादि, नरकादि, नरक आदि। आदि से किसको लेंगे? कष्ट, कष्ट इत्यादि। इसके साधन जो है ब्राह्मण हनन इत्यादि। ब्राह्मण को मारोगे, नरक में जाओगे। कष्ट, कष्ट, किसी को यदि गाली दोगे तो क्या करेगा?
वो तुमको सही कर देगा। ये भी तो निषिद्ध कर्म है। अनर्गल प्रलाप शास्त्र में निषेध है। वाचाल की कोई गति नहीं, अनर्गल प्रलाप असत्य भाषण करने वाला की कोई गति नहीं। कष्ट के साधन, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, असत्य भाषण के लिए कोई विधि नहीं है, निषेध है उसका। ठीक है, तो निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधना, नरकादि आदि से किसको लेंगे, कष्ट इत्यादि, इनके साधन क्या है, ब्राह्मण हनन करना, अनर्गल प्रलाप करना, असत्य भाषण करना इत्यादि, ये सारे के सारे निषिद्ध कर्म और ये सारे के सारे निषिद्ध कर्म। नित्य और नित्य कर्म क्या है, नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि, संध्या वंदनादि क्या है, नित्य कर्म। यानी आप संध्या वंदनादि करेंगे तो कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, लेकिन नहीं करेंगे तो पाप मिलेगा, प्रत्यवाय जिसको बोलते हैं। तो नित्यानि अकरणे, नित्यानि कर्माणि अकरणे, उनको न करने पर प्रत्यवाय लगेगा। और उस प्रत्यवाय के साधन कौन होगा, संध्या वंदनादि। नहीं करेंगे तब, करेंगे तब नहीं। नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि, ये क्या है, नैमित्तिकानि, नित्यानि, नित्य कर्म है। ठीक है, शौचादि आप ले लीजिए, आदि से शौच इत्यादि नित्य क्रिया। ठीक है, नैमित्तिकानि, नैमित्तिकानि मतलब निमित्तात् आगतानि। हाँ, निमित्तात् आगतः नैमित्तिकः, किसी निमित्त को मान करके किया जाने वाला। जैसे जातिष्ठ्यादि याग होता है, पुत्र जन्म हुआ तन्निमित्तक होता है, या ग्रहण आदि से क्या ले लीजिए, ग्रहण लगता है तो तन्निमित्तक स्नानादि, स्नान दान इत्यादि, ये सारे नैमित्तिक कर्म। तो नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि, अनुबंधीनि पश्चात भवितानि, पश्चात होने वाले, पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जातिष्ठ्यादि। प्रायश्चित्त कर्म क्या है, प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चंद्रायणादीनि। प्रायश्चित्त कर्म क्या है, पापक्षय का, प्रायश्चित्त करने से क्या होता है, पापक्षय होता है। यस्य आहिताग्नेः अग्नेर्गृहात् दहे, है ना, वहां चर्चा करते हैं अधिकारी विधि में, यस्य आहिताग्नेः अग्नेर्गृहात् दहे सोग्ने क्षामवते पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वपेत। ठीक है, अष्टाकपाल निर्व, पुरोडास पकाइए 8 कपालों में और अग्नि को दीजिए, तब जाकर के शांत होंगे। ठीक है, यस्याहिताग्नेः अग्निर्गृहात् दहे सोग्ने क्षामवते पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वपेत, शांत हो इसलिए। ठीक है, तो प्रायश्चित्त कर्म, और आप याज्ञवल्क्य की स्मृति देखिए, उसमें प्रायश्चित्ताध्याय है, बहुत सारे प्रायश्चित्त मिल जाएंगे। आदि से ले लीजिए, जैसे कोई क्या करता है, सूरा इत्यादि पान करता है तो उसमें ऐसा शास्त्र बताता है कि उसके मुंह में रंगा डाल देना चाहिए। रंगा, वो रांगा जिसको बोलते हैं, खौलता हुआ एकदम द्रव पदार्थ मुंह में डाल देते हैं, उससे मृत्यु भी हो जाती थी, क्या हो ही जाती थी। तो प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चंद्रायणादीनि, ये सारे प्रायश्चित्त कर्म। ठीक है, उपासनानि, उपासना कर्म क्या है, तो सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्यादीनि। छठे अध्याय में शांडिल्य विद्या की चर्चा आई है। शांडिल्य विद्या, उपासना। ठीक है, उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार, चिंतन मनन करना, उपासना करना, यही क्या है, शांडिल्य विद्या, यही क्या है, उपासना है, जो छांदोग्योपनिषद में जिसकी चर्चा हुई है, जिसकी व्याख्या हुई। सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्यादीनि उपासना। अब देखिए, ये जो उपनिषद में सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना और सगुण ब्रह्म की उपासना बतलाई गई। ठीक है, लेकिन यह जो सगुणोपासना है, यह सगुणोपासना उस निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार में हेतु है। जैसा कि धर्मराजा ध्वरीन्द्र कहते हैं, सगुणोपासनम अपि चित्तैकाग्र्य द्वारा निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कारे हेतु। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार में हेतु है कौन, सगुणोपासना। क्योंकि उपासना से क्या होगी, चित्त की एकाग्रता। भी आगे आचार्य कहेंगे, एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। तब बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन यही चित्त की एकाग्रता,
ठीक है। कल्पतरुकार भी कहते हैं निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनीश्वराः ये मंदास्तेनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणैः वशीकृते मनस्येषां सगुण ब्रह्मशीलनात् तदेवाविर्भवेत् साक्षात अपेतोपाधिकल्पनम। यानी निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनीश्वराः, असमर्था है। परम ब्रह्म कैसा है? निर्विशेष है, वो सविशेष नहीं है, निर्विशेष। उसके साक्षात्कार करने में जो लोग असमर्थ हैं, ऐसे जो मंद, उन मंदों के लिए श्रुति क्या करती है? उनके ऊपर अनुकंपा करती है कि तुम समझो कि ब्रह्म सगुण है। केवल समझो, समझाने के लिए। ब्रह्म सगुण नहीं है। श्रुति बात ये चलती है कि जब ब्रह्मण निर्गुण है तो सगुण उपासना परक श्रुतियां किस लिए है? तो उनको समझाने के लिए। ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार करने में जो लोग असमर्थ हैं, ऐसे असमर्थ लोगों के लिए, ऐसे मंद लोगों के लिए श्रुति क्या करती है? श्रुतियां उनके ऊपर अनुकंपा करती हैं कि समझो कि ब्रह्म ऐसा है। वशीकृते मनस्येषां सगुण ब्रह्मशीलनात्, जिनका सगुण ब्रह्म का अनुशीलन करते करते मन वशीभूत हो गया है, ऐसे लोगों के लिए तदेवाविर्भवेत् साक्षात अपेतोपाधिकल्पनम। अपेतोपाधिकल्पनम, समस्त उपाधि प्रपंचों से रहित वह ब्रह्म तदेवाविर्भवेत्, साक्षात प्रकट हो जाता है उनके लिए। तो एतावता यह सगुणोपासना जो है उस निर्विशेष परब्रह्म के साक्षात्कार में चित्तैकाग्र्य द्वारा हेतु है। ठीक है। और चर्चा चलती है कि जो सगुणोपासक हैं और एक निर्गुणोपासक है। ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है ना हमारी? हेलो जी सर, आवाज आ रही। एक बार फिर से कनेक्ट करिए क्योंकि समय भी हो गया है पट होने का। ठीक है। जी सर, जी सर। एक बार, एक मिनट।